सभी कार्यकर्ता भाई, कार्यकर्ताओं से लेकर के हमारे संरक्षक बाबू पद्म सेन जी और हमारे न्यायालय के साइंटिस्ट तो नहीं, हमारे श्रीवास्तव वो हमारे बहुत अच्छे योगी कार्यकर्ता ऋषि जैसे हमारे श्रीवास्तव जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे एमएलए साहब दोनों के तरफ मिनिस्टर भी हो गए, एक बार दोनों का भी बहुत बहुत अभिनंदन। ये दोनों भी लोग करते थे। और देखो गौरव तो कहानी से होता है, चरित्र से होता है। तो पूरे प्रबंधी योग पीठ में और संस्था से लेकर के संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करने का गौरव भी करनाल को प्राप्त है। भाई डॉक्टर जयदीप भाई जी को भी बहुत बहुत अभिनंदन। और ये सेवा की संस्था दादाजी से, पिताजी से, माताजी से ले और ये 18 दिन का सेवा करते हैं। चाहे हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी डॉक्टर जयदीप जी हों, भाई राजेश जी हों, भाई शर्मा जी हों, और अब तो हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी, हमारे राज्य प्रभारी, हमारे जिला और गांव प्रखंड के प्रभारी, और ऐसे ही 500 ब्रह्मचारियों की बहुत बड़ी टीम तैयार हो रही है। आज इस देश में आध्यात्मिक क्रांति अभी पिछले दिनों में आपने अखबार में मेरे इंटरव्यू पढ़े होंगे, बोले आप लोगों की बात क्या, स्वामी रामदेव आचार्य बालकृष्ण जी के बात क्या, क्योंकि ये कोई बिजनेस हाउस नहीं, ये कोई गवर्नमेंट हाउस नहीं। कर्नाटक बीएस के तो कोई मुश्किल से एक दो बच्चे ज्यादा होते हैं, आप लोगों को भी बड़ा मुश्किल हो गया है। बीएस के तो एक दो बेटा बेटियां होते हैं, अगर सन्यासी की तो हजारों मानस पुत्र होते हैं। और यहाँ भगवान का कार्य, राष्ट्र का कार्य, सेवा का कार्य, ऋषियों का कार्य ऐसे आगे बढ़ेगा। अब हमारे सामने 5 लाख बड़े लक्ष्य है। हम इस बार 15 अगस्त को एक कैंडल लॉन्च की थी कि देश को राजनीति की आजादी के 70 साल पहले प्राप्त हो गए, लेकिन आर्थिक आजादी देश को नहीं मिली। आर्थिक दुख और षड्यंत्र के बोझ से आपको हिंदुस्तान गुजर रहा, और इस आर्थिक गुलामी से मुक्त कराने के लिए अब पतंजलि ने हुंकार भरी है और आने वाले 3 से 5 वर्षों में इस देश को आर्थिक गुलामी और दुख से भी मुक्ति दिलाएंगे, आर्थिक स्वाधीनता देश मिलेगा। और ये आर्थिक स्वाधीनता, आर्थिक स्वराज, आर्थिक स्वतंत्रता कोई आदमी काम करता है तो सोचता है इसमें मुझे क्या मिलेगा, इसलिए मेरे बच्चों को क्या मिलेगा। हमने अपने बारे में नहीं सोचा और ईश्वर के रास्ते पर चले, इसलिए शादी विवाह का कोई प्रश्न ही नहीं। तो लोगों को लगता है जिसको अपने लिए और अपने कुटुंब के लिए कुछ नहीं चाहिए तो करेगा किसके लिए। अरे हम सबका भूल किया तो भगवान है, और जब भगवान हम सबका बाप है तो सब हमारे खानदान के लिए। जिसने भगवान को अपना पिता स्वीकार कर लिया है उसके लिए तो फिर सारा उसको चाहिए विश्व भक्ति करेंगे तो प्रश्न इसलिए है। तो कहते हैं कि आप अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, आपके अपने कहने को जिनको खुद के इससे बोलते हैं, सारे संसार शरीर के इससे बोलते हैं, करते इसके लिए करते भगवान के लिए, भगवान की औलादों के लिए, अपने ही सब भाई बहनों के लिए। जितने भी बड़े उम्र के वो सब हमारे पिताजी के बुजुर्ग हैं, श्रद्धा में माताएं हैं, बराबर की हमारी बहुत सी बेटियां हैं, बहुत से हमारे भाई हैं, बहुत से हमारे बच्चे हैं। आप हो सकता है अपने 2-4 बच्चों की शिक्षा के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन हम 2-4 बच्चों की नहीं, 2-4 नाम नहीं, हम इस देश के इस दुनिया से जाने से पहले करोड़ों बच्चों को संस्कार और शिक्षा देकर देखा है। ये है ये तो क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन तो नहीं, वेल्थ तो बढ़ाना नहीं। ज्यादातर जो बड़े लोग होते हैं जिनके अपने बिजनेस कारोबार करते हैं, तो कोई अमेरिका में अपना फार्म हाउस बनाता है, कोई स्विट्जरलैंड में अपनी कोठियां बनाता है, कोई इंग्लैंड में कोठियां बनाता है, कोई दुबई में अपने भवन बनाता है। यहाँ तो कोई नौकरी नहीं, तो धोखे में रहने वाले। फिर ये
स्वदेशी के धाम को ऊंचाई पर लेकर के जाना है। आप देखोगे अपनी आंखों के सामने ये कॉलगेट, ये यूनिलीवर, ये पीएनजी, ये नेस्ले, ये कोका कोला, ये पेप्सी, ये फाइजर, तमाम तरह की विदेशी कंपनियां हर साल 10 से 20 लाख करोड़ रुपए की लूट करती हैं। 10 से 20 लाख करोड़ रुपए, आपको गिनती भी नहीं आती है। ये आप लोगों को हजारों में गिनती आती है, लाखों में आती है, करोड़ों में आती है। करोड़ से ऊपर गिनती हिंदुस्तान के 99.99% लोगों को नहीं आती। हजार लाख करोड़ के बाद ये जो हजारों करोड़ लाखों करोड़ होता है, ये गिनती आप लोगों को नहीं आती। मैंने सीखी, मैं भी गांव का ही आदमी हूँ, लेकिन मैंने जो बड़े बड़े मक्कार लोग हैं, सबका सारा खाता मैंने जरूर देखा। अपना खाता नहीं खुलवाया, लेकिन इन बेईमानों का खाता जरूर बंद करना है। सुनो, बहुत बड़े बड़े लक्ष्य हैं अपने सामने। एक, इस देश को आर्थिक स्वाधीनता दिलाना। अभी तक हमने करीब 1 लाख लोगों को रोजगार दिलाया, प्रत्यक्ष रूप से करीब 1 करोड़ किसानों को जोड़ा, परोक्ष रूप से। आगे हमारा लक्ष्य होगा करीब 5 लाख लोगों को रोजगार दिलाएंगे और 5 करोड़ किसानों को समृद्धि दिलाएंगे, लक्ष्य है। और एक एक आदमी ऐसा हिंदुस्तान में सोचे तो हमारा हिंदुस्तान देखो कहां से कहां पहुंच जाएगा। अरे 125 करोड़ की हमारी आबादी, आर्थिक दृष्टि से देखो तो हमें शर्म आती है कि हम कहां खड़े हैं। बहुत कुछ करना है। खेलों में हम कहां खड़े हैं, शर्म आती है। हेल्थ में हम कहां खड़े हैं, बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। एजुकेशन में हम कहां खड़े हैं, कलंक वाली बात है। भ्रष्टाचार में और बेईमानी में तो शर्मसार कर दिया है हमने अपने आप को। देश में बहुत खराब परिस्थितियां हैं, तो हमें क्या क्या करना? हमें एक काम, इस देश को आर्थिक समृद्धि के शिखर पर लेकर के जाना है। इस देश को ज्ञान के क्षेत्र में ऊंचाई पर लेकर के जाना है। उसके लिए बहुत जल्दी अब वैदिक एजुकेशन बोर्ड बनने वाला है और हर एक जिले में एक एक आचार्य कुलम खुलने वाला, उसमें करनाल का नंबर जल्दी आने वाला है। बहुत बड़े एजुकेशन के फील्ड में बहुत बड़ा काम करना है, रिसर्च के फील्ड में बहुत बड़ा काम करना है। जड़ी बूटियों के एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल पर, एलोपैथी की दवाइयों में जो बोला जाता है कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, उस पर रिसर्च करते हैं। वैसे ही रिसर्च हमने आयुर्वेद में शुरू कर दिया है और बहुत थोड़े दिनों में जैसे योग को पूरी दुनिया ने अपनाया, ऐसे पूरी दुनिया आयुर्वेद को भी अपनाएगी। पूरी दुनिया आयुर्वेद को अपनाएगी। ये तो प्रकृति की शरण में आना पड़ेगा, नहीं तो विकृतियों से बचेंगे कैसे? गाय के ऊपर भी अनुसंधान करने वाले हैं। अब तो करनाल डेयरी वालों के साथ भी अब तो हो गया, NDRI भी साथ में मिल गया। अब ये अभी तक देसी और विदेशी दोनों नस्लों पे काम करते थे, अब विदेशी वाला कम हो जाएगा और देसी वाला काम ज्यादा बढ़ जाएगा। ये काम होगा और उससे हिंदुस्तान की जो 2-3 किलो दूध देने वाली गाय है, उसी से हम 25 से 50 किलो दूध देने वाली गाय तैयार कर देंगे। अब गौ माता की सेवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, गाय से तुम्हारी सेवा होगी, तुम्हारे घरों में समृद्धि आएगी। ऐसी गाय के नस्ल तैयार, ये काम है। बहुत बड़े बड़े काम करना है। गाय के क्षेत्र में रिसर्च करना है, आयुर्वेद के क्षेत्र में रिसर्च करना है और बाकी जो पुअर रिलीफ के जो विकलांग हैं, गरीब हैं, अनाथ हैं, उन बच्चों के लिए तो बहुत काम पतंजलि कर रहा है। करोड़ों करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और आप सबको जो काम करना है, सबसे बड़ा एक काम, योग। योग से जीवन में सारे शुभ और सौभाग्य के, स्वास्थ्य के, समृद्धि के सारे द्वार खुल जाते हैं। योग से क्या होता है? योग, और योग जो करेगा वो करेगा कर्म योग। बोले सुबह सुबह क्या करना है सबको? फिर इतना धीरे से क्यों बोल रहे? सुबह सुबह क्या करना है बोलो? और दिन भर क्या करना है? तो जो योग और कर्म योग करेंगे उनके जीवन में स्वास्थ्य होगा, उनके जीवन में समृद्धि होगी, वो दुनिया में सबसे आगे होंगे, जैसे पतंजलि सबसे आगे। जो योग और कर्मयोग करेगा उसके जीवन में ये प्रॉस्पेरिटी, ये सक्सेस, ये तमाम दुनिया की जो बहुत खूबसूरत चीजें हैं, वो तो उसको बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलती है। उसे लोग बोलते हैं बाबा जी आपने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर दिया, एक योगी को ये क्या करना चाहिए? मैंने कहा योगी को क्या करना चाहिए तू बता दे भाई, तू घना सियाना है, तो योगी को क्या करना चाहिए तू बता दे। मैं जो कर रहा हूँ उससे कोई नुकसान क्या हुआ? बोले ना फायदा तो बहुत हुआ। तो फिर मैंने कहा फायदे का काम है तो तू भी कर। फिर लोगों को समझ नहीं थी, वो समझ आने लगी है। अब एक काम, ये सारा जितना भी काम हो रहा है और होगा, इसका मूल है योग। मूल क्या है बोलो? इसलिए योग सबको करना है। और
अपने अपने काम करो। ये जो अपने अपने घर परिवार की जो जिम्मेदारी है ना, एक पत्नी का दायित्व, एक पति का दायित्व, एक बेटा बेटी का दायित्व, एक लेक्चरर प्रोफेसर का दायित्व, एक कर्मचारी अधिकारी व्यापारी का दायित्व निभाना, ये तुम्हारा सामान्य धर्म है, ये तुम्हारा गृहस्थ धर्म है, ये तुम्हारा सांसारिक धर्म है। सांसारिक धर्म से, गृहस्थ धर्म से भी बड़ा धर्म है भागवत धर्म, सेवा धर्म, जो भगवान के प्रति अपने कर्तव्य है, धर्म के प्रति अपने कर्तव्य है। सेवा ये बड़ी चीज है। देखो, सांसारिक जो कर्तव्य हैं आपके, उनके निभाने से आपको समृद्धि मिलती है, परिवार आदि का सुख मिलता है। लेकिन सेवा धर्म निभाने से ये जन्म भी बहुत अच्छा बनता है और जन्म जन्मांतर आपके अनंत जन्म सुधरते हैं सेवा से। तो केवल इसी जन्म के लिए काम करना, ये तो बुद्धिमत्ता नहीं है। जो थोड़े समझदार होते हैं सेविंग करते हैं और ज्यादातर LIC में चले जाते हैं, बोले जिंदगी के साथ भी जिंदगी के, लेकिन जिंदगी के बाद हमने कुछ मिला है? जिंदगी के बाद किसी ने कुछ मिला है? बस वही बावड़े हो रहे। अरे भाई, ये जिंदगी के साथ फिर जिंदगी के बाद भी भैया स्लोगन है, जिंदगी के बाद हमने कुछ नहीं मिलने वाला इस पैसे में से, आपको मिलेगा सेवा से। सेवा करोगे तो जिंदगी के बाद भी, इस जीवन के बाद जो पुनर्जन्म होगा वो बहुत ऊंचा होगा। ऊंचा ज्ञान, ऊंचा चरित्र, स्वस्थ शरीर, प्रज्ञावान मस्तिष्क, निष्ठावान हृदय और पुरुषार्थी पराक्रमी स्वभाव भी अगले जन्म में भी होगा। पहले तो मैं ज्यादा नहीं मानता था प्रारब्ध को, किस्मत को। अभी भी ज्यादा नहीं मानता हूँ, थोड़ा मानता हूँ, थोड़ा यूं मानता हूँ कि पुरुषार्थ की बहुत बड़ी भूमिका है। पुरुषार्थ से प्रारब्ध को, भाग्य को, किस्मत को भी बदल सकते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ, मेरे साथ बहुत से गुरुकुल में पढ़े थे, मेरे साथ बहुत से गांव में गलियों में खेले भी थे, अभी भी मेरे जैसे बहुत से बाबा जी हैं, लेकिन सब स्वामी रामदेव क्यों नहीं है? रामदेव जैसे क्यों नहीं है? इसका मतलब कुछ ना कुछ तो प्रारब्ध भी ठीक ठाक होगा ही। किस्मत का भी खेल है। किस्मत क्या? हमारे किए हुए कर्म, और कुछ नहीं है। और फिर भगवान की कृपा। यदि हम सच्चाई के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, सेवा के मार्ग पर, भगवान के वेद के ऋषियों के मार्ग पर चलते हैं तो भगवान की कृपा होती है। ये कृपा कारोबार वाली कृपा नहीं, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, समोसे, हरी चटनी, लाल चटनी के साथ खाइए, कृपा हो जाएगी। ये पाखंड वाला कार्यक्रम नहीं। जब हमारे प्रारब्ध ऊंचे होते हैं, जब हम सेवा करते हैं, याद रखो, संसार में जो तुम काम करते हो उससे तुम्हें पैसा मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, अच्छा मकान मिल जाएगा, अच्छी गाड़ी मिल जाएगी, अच्छी साड़ी मिल जाएगी, अच्छा मोबाइल मिल जाएगा, ये बस ठीक है। तो यहाँ वाला मकान थारा बाप दादा लेके गया था, बोलो, वो कपड़े, साड़ी, गाड़ी लेके गया था, कोई नहीं ले भाई, यहाँ वाला यहाँ रहेगा, यहाँ भी चाहिए, कोई यहाँ गरीबी में जीना है, यहाँ वाला भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन अगले वाला भी तो अच्छा होना चाहिए। तो भाई यहाँ जो काम करोगे उससे तुम्हारा संसार अच्छा होगा, और जो सेवा करोगे तो आने वाले अनंत जन्मों के लिए आप पुण्य का संचय कर रहे हो। ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। तो भैया अनंत जन्मों को भी तो सुधारो। ये जिंदगी ये तो बस बहुत छोटी सी है, इसके बाद ये तो अनादिकाल से जन्म और मृत्यु चलती है और अनंत काल तक ये क्रम चलेगा भाई। इसलिए अच्छे अच्छे कर्म करते जाओ, बढ़ते जाओ, सुखी रहो, इस जन्म में भी, अनंत जन्मों में भी। ये मृत्यु तो एक रात्रि की तरह है, पहले दिन रात को जो काम करते हुए सोते हैं, अगले दिन वहीं से सुबह होती है। ऐसे ही मृत्यु तो कोई प्रश्न ही नहीं। इसलिए आप सेवा कर रहे हैं, बहुत सौभाग्यशाली है। और ये जो पतंजलि के द्वारा सेवा हो रही है और आगे होने वाली है, जितने जवान हैं अपने आंखों के सामने बहुत बड़े बड़े काम हिंदुस्तान में देखेंगे। हमने विजन 2020 का ये सपना लिया है
कि सारी विदेशी कंपनियों को धूल चटाएंगे, शीर्षासन कराएंगे और भारत माता का झंडा सबसे ऊपर लगाएंगे। ये तो विजन 2020 वाला ही बताया मैंने, आगे 2025 और 2050 तक का हमने एजेंडा बना रखा है। बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। ये जितने जवान बैठे हैं, ये तो अपनी आंखों के सामने जो हम भारत बनाना चाहते हैं वो देखेंगे, और जितने बड़े बुजुर्ग ये सेवा करते करते भी चले जाएंगे तो वापस मेरे ही पास में आएंगे, इनको हम आचार्य कुलम में पढ़ाएंगे। जितने बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, हम भी मारे वापस घर में आओगे। यम यम वापी स्वरम भावम त्यजते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तपः भाविका। ये तो गीता का श्लोक बोला, और अपने गांव में क्या बोला, अंते मति सोगति। तो भाई घने यूं सोच रहे होंगे, बाबा इतने बढ़िया बढ़िया काम करेगा तब तक तो हम ऊपर चलेंगे, और ऊपर जाके फिर नीचे आना है। ये तो 13 दिन की यात्रा है, 13वीं होते ही फिर वो 13वीं मनाना क्यों? 13 दिन के बाद में फिर अड़े आने हो, और कहीं ठिकाना नहीं है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। गीता का श्लोक है, प्रमाण है, और ये सत्य है। और अपनी तो पूर्व जन्म पुनर्जन्म की इतनी घटनाएं, सैकड़ों हजारों घटनाएं अभी भी हो चुकी हैं। आपने अलग अलग टीवी चैनलों पर देखा होगा। तो जितने भी ये बड़ी उम्र वाले बैठे हैं, इन सब की गारंटी है, ये सब मेरे पास आने वाले हैं। अभी तो ये बाबा हैं, थोड़े दिन में बाबू होके आएंगे। और इस बार तो तुम मेरे पास पढ़ नहीं सके, उम्र ज्यादा हो गई थी। अगली बार मैं ही पढ़ाऊंगा और तुम्हें गोद में खिलाऊंगा। इसलिए सब सेवा करो। सेवा करते करते प्राण निकले, सेवा करते करते भगवान का नाम जपते जपते प्राण निकले। सेवा ही हमारा धर्म बन जाए, सेवा हमारा स्वभाव बन जाए। सुबह उठ करके योग की सेवा किया करो, बाकी और बहुत काम है। बस एक ही बात है, आज का उपदेश, मैं देखो मैं भी सेवा ही कर रहा हूं, और मैं कितनी बड़ी सेवा कर रहा हूं। तुम बोलो पापा परिवार में जिम्मेदारी घनी है, सेवा के लिए टाइम ना मिलता। मेरे तो घनी जिम्मेदारी है थारे ऊपर। बोलो बाबा हम तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जब बाबा इतनी बड़ी जिम्मेदारियां लेकर के सेवा ही सेवा कर सकता है। यदि तुम फैक्ट्री की बात करो तो थारे तो 1000 गुना बड़ी फैक्ट्री पतंजलि की। तुम घर परिवार की बात करो तो थारे बच्चे 2000, मेरे हजारों बच्चे। तुम यदि संपर्क की संबंधों की बात करो तो मेरे करोड़ों लोगों से संपर्क। कोई भी सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक जैसे मैं सेवा करता हूं, ऐसे आप सबसे अपेक्षा करता हूं सुबह सुबह योग की 2 घंटे की सेवा सब करना। कितने घंटे मांगे बेबे? कितने? 2 घंटे। बहुत तो आपस में ही बात कर रही है अभी भी। कितने घंटे मांगे? 2 घंटे। 2 घंटे हमारे लिए भाई सेवा के लिए, बाकी घर परिवार के लिए, बालक बच्चों के लिए। अच्छा, मैं थारे कुंबे में पैदा हो जाता, थारा बेटा बेटी बन गया तो भी तो मैं जो कहता हूँ करते, फिर तो मेरे लिए मोबाइल भी ला के देते, गाड़ी भी ला के देते, हाँ। और भाई बालकों के लिए क्या क्या नहीं करते। तो यूं समझ लियो हमारे घर में बाबा रामदेव भी पैदा हो गया था भाई से, जो क्या वो भी करना ही है। तो मानने की दुनिया भाई, संबंधों की दुनिया, जिंदगी तो इमोशन से चलती है। मैंने जब सबको अपना मान रखा है, मेरा घनी जगह ना परिचय दे, तो फिर वो 2-3 मिनट हो जाए तो अपने मैंने कहा भाई बोलिया घना परिचय, बस हम मारे और हम थारे, बस यो ही परिचय करो। तो आप सबका इतना ही प्यार है, ऐसे ही सब खूब सेवा करते रहना जितना अपने से बन पाए। सेवा हमारा स्वभाव बन जाए बस, फिर देखो जीवन पुण्य से भर जाएगा। सेवा धर्मो परम गहनो योगी नाम व्यक्ति। सेवा करने का भना ढूंढते हैं ऐसे सब भाई बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। हमारे युवा प्रभारी खड़े हैं भाई प्रदीप के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है भाई के लिए। भाई प्रदीप इसने अपना जिंदगी का मकसद ही बना लिया कि ये जिंदगी तो बाबा के लिए है, कि भाई बाबा जी जो कहेंगे, गुरु जी जो कहेंगे, स्वामी जी जो कहेंगे वो सेवा करनी है। भाई प्रदीप के लिए हमारे भाई इस चीज से लेकर के और हमारे तमाम पतंजलि योग समिति के हमारे भाई संजीव जी और
सत्या जी और सब बहनें हमारी, सब भाई, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, युवा भारत और अपनी पतंजलि किसान सेवा समिति, सभी संगठन के भाई बहन बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन। खूब सेवा कर रहे हैं सब, ऐसे ही सब खूब सेवा करते रहें और सब मिलजुल करके आगे बढ़ते रहें। देखो सेवा वाला जो काम है ना, ये सबसे बड़ा काम है। चाहे जिले में सेवा कर रहे हो, चाहे तहसील में कर रहे हो या गांव में कर रहे हो, जो भी सेवा मिले उसको सौभाग्य मान करके खूब अच्छे से खूब आगे बढ़ाओ। और अभी कुछ बड़े बड़े काम करेंगे और भी, करनाल में भी फिर आएंगे। आज तो ये मतलब जो है मुख्य कार्यक्रम करनाल डेयरी का ही था, अपने NDRI का। इसमें बीच में ये भी कार्यक्रम रख दिया। तो आज क्योंकि हरियाणा वीर शहीदी दिवस भी है और इसके लिए जो 1857 की क्रांति से लेकर के अब तक जिन महापुरुषों ने अपनी शहादत, अपने बलिदान, अपनी कुर्बानी देकर के हमें आज़ादी दिलाई, उसके लिए आज हमारे भाई सुंदरपाल जी और हमारी बेटी आदि सब बहुत अच्छे अच्छे आपको भजन भी, रागनी भी, कविताएं भी सुनाएंगे और जिससे कि अपने भीतर वीरत्व भी जागृत रहे। तो आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसे ही सब निष्ठा से लगे रहना। बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत आशीर्वाद।